हेलो एवरीवन, वेलकम टू शैडोल स्टडी सेंटर। शैडोल स्टडी सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। इससे पहले हम लोगों ने 9 पार्ट देखा था। यदि आप लोगों ने उन 9 पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, जिसमें हम लोग 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग या ग्लोइंग कोल या वुड इन अ डाइंग फायर। जलते या दहकते कोयले का छोटा टुकड़ा या मरने वाली आग की लकड़ी, उसे बोलते हैं एम्बर। एम्बर मतलब होता है अंगार। एम्बर की स्पेलिंग है EMBER। नेक्स्ट है, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन या डिसऑर्डर। किसी घटना को भ्रम या अव्यवस्था में डालना, उसे बोलते हैं डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब होता है तितिर बितिर करना। डिसरप्ट की स्पेलिंग है DISRUPT। नेक्स्ट है, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। आसपास के द्रव्यमान में किसी वस्तु को मजबूती से और गहराई से फिक्स करना, उसे बोलते हैं एम्बेड। एम्बेड मतलब होता है अंतः स्थापित करना। एम्बेड की स्पेलिंग है EMBED। नेक्स्ट है, आ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। विभिन्न चीज़ों की एक श्रृंखला, उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी की स्पेलिंग है DIVERSITY। नेक्स्ट है, आ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन रीडिंग इंटरप्ट वर्ड्स। एक विकार जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है और शब्दों की व्याख्या करने में, उसको बोलते हैं डायलेक्सिया। डायलेक्सिया मतलब होता है अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग। इसकी स्पेलिंग है DYSLEXIA। नेक्स्ट है, आ हेड ऑफ फ्लोक ऑफ एनिमल बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। जानवरों का झुंड, उसे बोलते हैं ड्रोव। ड्रोव मतलब होता है झुंड। ड्रोव की स्पेलिंग है DROVE। नेक्स्ट है, वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड। एक चीज़ जो बांटी जा सकती है, उसे बोलते हैं डिविजिबल। डिविजिबल मतलब होता है भाज्य। डिविजिबल की स्पेलिंग है DIVISIBLE। नेक्स्ट है, मेक परफेक्टली क्लियर। जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसे बोलते हैं इलोसिडेट। इलोसिडेट मतलब होता है स्पष्ट करना। इलोसिडेट की स्पेलिंग है ELUCIDATE। नेक्स्ट है, लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स। छोटी छोटी बूंदों में हल्की वर्षा, उसे बोलते हैं ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी होना। ड्रिजल की स्पेलिंग है DRIZZLE। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विथ देयर इन्वायरमेंट। लोगों की बातचीत एवं उनके वातावरण का अध्ययन, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। इकोलॉजी की स्पेलिंग है ECOLOGY। नेक्स्ट है, आ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर। एक धातु जिसे पतले तार में बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है तन्य। डक्टाइल की स्पेलिंग है DUCTILE। नेक्स्ट है, आ थिंग फिट टू बी ईटन। खाने के लायक चीज़, उसे बोलते हैं एडिबल। एडिबल मतलब होता है खाद्य। एडिबल की स्पेलिंग है EDIBLE। नेक्स्ट है, कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल। वह व्यक्ति जो देश को स्थायी घर के रूप में मानता है, उसे बोलते हैं डोमिसिल। डोमिसिल मतलब होता है मूल निवासी। डोमिसिल की स्पेलिंग है DOMICILE। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। एक व्यक्ति जो खुद के बारे में बहुत अधिक बात करता है। या अ पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्राइस ऑफ हिमसेल्फ। एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी प्रशंसा में बोलता है। या अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्सिटेड एंड सेल्फ एब्जॉर्बेड। एक व्यक्ति जो अत्यधिक अभिमानी और आत्म अवशोषित होता है, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब होता है अहमवादी। ईगोटिस्ट की स्पेलिंग है EGOTIST। नेक्स्ट है, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग या बिकमिंग वीकर। कुछ ऐसा जो मजबूत हो और बिना टूटे या कमज़ोर हुए लंबे समय तक बना रहे, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल की स्पेलिंग है DURABLE।
नेक्स्ट है नॉट एक्टिव या ग्रोविंग, सक्रिय या बढ़ नहीं रहा है, उसे बोलते हैं डोरमेंट। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। डोरमेंट की स्पेलिंग है DORMANT। नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता है, उसे बोलते हैं ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है अनिर्णित करना। ड्रॉ की स्पेलिंग है DRAW। नेक्स्ट है अ चेंज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट या सम कॉज, एक परिवर्तन जो किसी कार्य या किसी कारण का परिणाम है, उसे बोलते हैं इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट की स्पेलिंग है EFFECT। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, एक शासक द्वारा नियंत्रित भूमि का एक क्षेत्र, उसे बोलते हैं डोमिनियन। डोमिनियन मतलब होता है अधिराज्य। डोमिनियन की स्पेलिंग है DOMINION। नेक्स्ट है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, वह पुरुष जो पुरुष की तुलना में एक महिला की तरह अधिक व्यवहार कर रहा है या करता है, उसे बोलते हैं इफिमिनेट। इफिमिनेट मतलब होता है नारी जैसा। इफिमिनेट की स्पेलिंग है EFFEMINATE। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त करने का कार्य, उसे बोलते हैं इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति। इसकी स्पेलिंग है EMANCIPATION। नेक्स्ट है अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफ्टन स्टार सडनली, भारी बारिश जो अक्सर अचानक शुरू होती है, उसे बोलते हैं डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश। डाउनपोर की स्पेलिंग है DOWNPOUR। नेक्स्ट है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट, एक जो अपने हितों के बारे में चिंतित है, उसे बोलते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब होता है आत्म हितैषी। इगोइस्ट की स्पेलिंग है EGOIST। नेक्स्ट है वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे बोलते हैं डंप। डंप मतलब होता है गूंगा। डंप की स्पेलिंग है DUMB। नेक्स्ट रब या वाइप आउट, रगड़ना या मिटा देना, उसे बोलते हैं इफेस। इफेस मतलब होता है मिटाना। इफेस की स्पेलिंग है EFFACE। नेक्स्ट है द नेस्ट ऑफ स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्विंग्स इन अ ट्री, एक गिलहरी का घोंसला आमतौर पर एक पेड़ में टहनियों के द्रव्यमान के रूप में होता है, उसे बोलते हैं ड्री। ड्री मतलब होता है गिलहरी का घोंसला। ड्री की स्पेलिंग है DREY। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग या पब्लिक ऑर्टरी स्किल, प्रभावी बोलने की कला या सार्वजनिक वक्तत्व कौशल, उसे बोलते हैं एलोकेशन। एलोकेशन मतलब होता है वक्तत्व कौशल। एलोकेशन की स्पेलिंग है ELOCUTION। नेक्स्ट है टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, संयम से मुक्त करना, उसे बोलते हैं इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है बंधन मुक्त करना। इमेंसिपेट की स्पेलिंग है EMANCIPATE। नेक्स्ट है मनिया फॉर ट्रैवल, यात्रा के लिए उन्माद, उसे बोलते हैं ड्रोमोमनिया। ड्रोमोमनिया मतलब होता है यात्रा की धुन। ड्रोमोमनिया की स्पेलिंग है DROMOMANIA। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक परिवार से संबंधित शासकों का उत्तराधिकार, उसे बोलते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश। डायनेस्टी की स्पेलिंग है DYNASTY। नेक्स्ट है फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता का पक्ष लेना, उसे बोलते हैं इगालिटेरियन। इगालिटेरियन मतलब होता है समानाधिकारवादी। इगालिटेरियन की स्पेलिंग है EGALITARIAN। नेक्स्ट है ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, वर्षा रहित शुष्क मौसम, उसे बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ड्रॉट की स्पेलिंग है DROUGHT। नेक्स्ट है सिचुएटेड ऑन बैक, पीठ पर स्थित, उसे बोलते हैं डोर्सल। डोर्सल मतलब होता है सतही। डोर्सल की स्पेलिंग है DORSAL। नेक्स्ट है फ्लुएंट या
परसेसिव इन स्पीकिंग या राइटिंग, बोलने या लिखने में धारा प्रभाव या प्रेरक, उसे बोलते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना। इलोक्वेंट की स्पेलिंग है ELOQUENT। नेक्स्ट है अ पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, पूर्ण आनंद के साथ एक स्वर्ग, उसे बोलते हैं एलिजियम। एलिजियम मतलब होता है स्वर्ग। एलिजियम की स्पेलिंग है ELYSIUM। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट या इम्प्रूव समवन मॉरली या इंटेलेक्चुअली, किसी को नैतिक रूप से निर्देश देना या सुधारना बौद्धिक रूप से, उसे बोलते हैं एडिफाई। एडिफाई मतलब होता है उपदेश देना। एडिफाई की स्पेलिंग है EDIFY। नेक्स्ट है अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान की बात तय करने के लिए दो लोगों के बीच एक प्रतियोगिता, उसे बोलते हैं डुएल। डुएल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। डुएल की स्पेलिंग है DUEL। नेक्स्ट है अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेनेंट फॉर द डेड, एक कविता जो मृतकों के लिए विलाप व्यक्त करती है, उसे बोलते हैं एलगी। एलगी मतलब होता है शोक गीत। एलगी की स्पेलिंग है ELEGY। नेक्स्ट है केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एक्सेट्रा, धन समय आदि के व्यय में सावधानी, उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है किफ़ायती। इकोनॉमिकल की स्पेलिंग है ECONOMICAL। नेक्स्ट है अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, असामान्य आदतों वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं एवेस ड्रॉपर। एवेस ड्रॉपर मतलब होता है विचित्र। एवेस ड्रॉपर की स्पेलिंग है EAVESDROPPER। नेक्स्ट है अ पर्सन एनिमल या प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, एक व्यक्ति जानवर या पौधा बहुत नीचे समान ऊंचाई पर, उसे बोलते हैं ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब होता है बौना आदमी। ड्रॉप्ड की स्पेलिंग है DWARF। नेक्स्ट है वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, वह जो गुप्त बातचीत को गुप्त रूप से सुनता है, उसे बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब होता है छिपकर बातें सुनने वाला। एसेंट्रिक की स्पेलिंग है ECCENTRIC। नेक्स्ट है ऑल द पीपल इन अ कंट्री या एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन अ इलेक्शन, किसी देश या क्षेत्र के सभी लोग जो हैं एक चुनाव में मतदान करने का अधिकार देते हैं, उसे बोलते हैं मतदाता। मतदाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट की स्पेलिंग है ELECTORATE। नेक्स्ट है टू रन अवे सीक्रेटली विथ अ रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर के साथ चुपके से भाग जाना, उसे बोलते हैं इलोप। इलोप मतलब होता है भाग जाना। इलोप की स्पेलिंग है ELOPE। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ अ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति, उसे बोलते हैं इको। इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। इको की स्पेलिंग है ECHO। नेक्स्ट है अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी या अ रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया, समुद्र या नदी को किसी क्षेत्र में बाढ़ आने से रोकने के लिए बनाई गई दीवार, उसे बोलते हैं डाइक। डाइक मतलब होता है बांध। डाइक की स्पेलिंग है DYKE। नेक्स्ट है अ स्मॉल मिस सेसिव फायरी, एक छोटी शरारती परी, उसे बोलते हैं इल्फ। इल्फ मतलब होता है शरारती परी। इल्फ की स्पेलिंग है ELF। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल या इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल या संस्था में कई लोगों के लिए एक बड़ा बेडरूम, उसे बोलते हैं डोरमेट्री। डोरमेट्री मतलब होता है शयनागार। डोरमेट्री की स्पेलिंग है DORMITORY। नेक्स्ट है वन हु स्टडी एंड केयर अबाउट एनवायरनमेंट, वह जो अध्ययन करता है और पर्यावरण की परवाह करता है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान शास्त्री। इकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग है ECOLOGIST। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर राइटिंग मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग या मॉडिफाई इट, लिखित सामग्री में सुधार या संशोधन करके प्रकाशन के लिए तैयार करना, उसे बोलते हैं एडिट। एडिट मतलब होता है संपादन करना। एडिट की स्पेलिंग है EDIT। तो ये थे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।